हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंटिन्यू करते हैं और आज ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। कल से नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि कामयाबी। तो नाकामयाबी के बारे में पहले देखिए कि नाकामयाब कैसे होता है इंसान, तो जाके समझ में आएगा कि वो नाकामयाब ऐसे होता है इंसान, तो कामयाब ऐसे होगा, ठीक है। एक बात बताते हैं आपको, मैं ये नहीं जानता कि कामयाबी का राज क्या है। मैं ये नहीं जानता कि कामयाबी का राज क्या है, लेकिन इतना बता दूंगा कि नाकामयाब होने के लिए लोगों को खुश करना जरूरी है। मैं ये नहीं जानता कि नाकामयाबी का राज क्या है। मैं ये नहीं जानता कि नाकामयाबी का राज क्या है, लेकिन लोगों को खुश करना ही नाकामयाबी का राज है, ठीक है। तो आइए वही सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं हम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो आपको वही रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंटिन्यू करते हैं और आगे बताते हैं। फिर कल जो है नया टॉपिक आएगा, नया चैप्टर आएगा, ठीक है। हर चीज़ नई होगी और चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। देखिए, 407 रुपये को ए, बी और सी में इस अनुपात में बांटना है, 1/4, 1/5 और 1/6 में बांटना है। कितना रुपये को? 400 रुपये को। तो ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा और सी का हिस्सा कितना होगा, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले इन लोगों का रेशियो आपको निकालना होगा। रेशियो निकालने के लिए क्या करना होता है, सबका एलसीएम लेना होता है। 1/4 एलसीएम हो गया 60, तो एलसीएम से गुना करिए 60। 1/5 सबका एलसीएम हमने लिया, एलसीएम हो गया 60, तो 60 से सब में गुना कर देते हैं, ठीक है। 1/6 गुना 60 कर दिए, ठीक है। ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका कितना 12 और ये हो गया कितना 15, यानी कि 15:12:10। यही रेशियो में बटेगा कितना रुपया है, 407 रुपया। ए को मिलेगा 15, उस समय बी को मिलेगा 12, उसी समय मिलेगा सी को 10, ठीक है। यानी कि टोटल हम देखते हैं तो 37 यूनिट मिलता है। 37 यूनिट की वैल्यू 407 रुपया हो गया। अगर एक से कटाते हैं तो एक और ये एक हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 11 रुपया हो गया। तो ए को कितना मिलेगा, 15 यूनिट। ए का हिस्सा हो गया 15 गुने 11, यानी कि 5 और 5 और 1 6 और ये 165। बी का हो गया आपका कितना, तो बी का हो गया 12 गुने 11, यानी कि 132। और सी की बात करते हैं तो सी का हो गया 10 गुने 11, यानी कि 110 रुपया, और यही इन लोगों में बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि 289 मीटर की 3 ऐसी लंबाइयों में विभाजित करें जिसका अनुपात ऐसा है। यानी कि 289 मीटर लंबी रस्सी होगी जिसको इस अनुपात में, विलोमानुपात में, तो इसका विलोमानुपात, यानी कि अगर विलोम अनुपात अगर निकालते हैं, विलोम अनुपात निकालते हैं तो क्या होता है, तो इसका विलोम अनुपात निकालते हैं तो 1/2, 1/3 और 1/9 हो जाता है। यानी कि 2 का विलोम अगर करते हैं तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो ये विलोम अनुपात हो गया। अब तीनों का एलसीएम लेंगे और उससे इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो तीनों का एलसीएम 18 हो जाएगा, 18 से इसको काटेंगे तो 9 हो जाएगा, 18 3 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस अनुपात में विभक्त हो गया। 9 6 15 और 2 17 यूनिट की वैल्यू हो गया 289। इसको इससे काटिएगा तो 17 हो जाएगा। तो जिन ये अनुपात है और 3 लंबाई वाला, तो ये तीनों को निकालना है। तो 17 गुने 9 हो जाएगा, 17 छक 102 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, 17 9 153 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी कि 3 ठो लंबाई ये तीनों मिलके हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों मिलके तीनों लंबाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि ए, बी और सी ने कुल मिलकर
19,800 रुपया कमाया। ए और बी के बीच अनुपात जो है वो कमाने का अनुपात है 2:1, और तथा बी और सी में यह अनुपात है 3:2। क्या करना होता है, इसको आगे बढ़ाना होता है, यहाँ 3 हो जाएगा और इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ 1 हो जाएगा, ये इसके साथ गुना करेगा 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये हो जाएगा। यानी कि टोटल अगर देखें तो 9 और 2 11 यूनिट की वैल्यू एक, यानी कि 19,800 रुपया हो रहा है। ये 1 से कटाते हैं तो 1 हो गया, 8 हो गया, यानी कि इतना हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 1800 रुपया है, 1 यूनिट की वैल्यू 1800 रुपया है। तो क्या पूछ रहा है, तो बी ने कितने रुपया कमाया। बी का 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू 1800 गुने 3 5400 रुपया हो जाएगा जो बी ने कमाया। यानी कि बी जो कमाया वो 5400 रुपया कमाया बी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन हम समझा देते हैं। टोटल 3400 रुपया है, टोटल 3400 रुपया है। 4 आदमियों के बीच बांटना है, ए बी सी डी, 4 आदमियों के बीच बांटना है। टोटल 3400 रुपया है। बोल रहा है कि यदि ए बी का अनुपात है 2:3, बी सी का अनुपात है 4:3 और सी डी का अनुपात है 2:3, तो बी प्लस डी का कितना रुपया होगा, यानी कि बी और डी को कितना रुपया मिलेगा ये बताना है। तो चलिए इस अनुपात को लेके आते हैं। ये हो गया, ऐसे लिख दिए। उसके बाद 2 3 4 3 2 और 3 हो गया, यहाँ डाल दिए। यहाँ जगह खाली है 2 डालिए, यहाँ जगह खाली है 2 डालिए, यहाँ डालिए 4, यहाँ डालिए 3 और यहाँ डालिए 3, यहाँ 3 डालिए। ठीक है, और सबको गुना करके लिखिए। ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 4 दूना 8 त्रिका 24, ये हो गया आपका 9 दूना 18 और ये हो गया आपका 9 त्रिका 27। टोटल ये हो गया, टोटल ये हो गया। टोटल जोड़िए कितना हो रहा है, 15 और ये और ये हो जाएगा 40। ठीक है, 40 और ये 30 और 15 45, ये 40 और 45। तो 40 और 45 कितना होता है, तो 40 और 45 हो जाएंगे आपके 85 यूनिट की वैल्यू 3400 रुपया दिया है, 3400 रुपया दिया है। 17 × 5 = 85, 17 दूना 34, 200 हो गया, 5 से कटाएंगे 40, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो गया। तो क्या पूछ रहा है, बी और डी का। तो बी और डी का यानी कि इसका और इसका पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और ये 2 2 4 1 5, 51 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 51 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 51 गुने 40, यानी कि ये 0 हो जाएगा, 4 × 1 = 4 और ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, और ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि 427 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना, ए के भाग का 3 गुना बी के भाग का 4 के बराबर है। ए के भाग का 3 गुना बी के भाग के 4 है, ए के भाग का 3 गुना बी के भाग का 4 है, तथा सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। यानी कि ए के भाग का 4 बी के भाग का, ए के भाग का 3 गुना बी के भाग के 4 बराबर है सी के भाग का 7 तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग लिख दिया। ए के भाग का 3 गुना बी के भाग के 4 के बराबर है और बी के भाग का 4 सी के भाग का 7 के बराबर है। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको कैसे कैसे निकालिएगा ये देखिए। बी को मानना पड़ता है फर्स्ट और लास्ट वाला, बी को मानना पड़ता है फर्स्ट और लास्ट वाला, गुना करके बी को मानना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए 7 त्रिका 21, यानी कि बी जो हो गया वो 21 हो गया। ठीक है, तो सी कितना होगा और ए कितना होगा ये देखना है। तो सी के लिए 7 छोड़ दीजिए, 2 ठो हमेशा गुना करना,
सी के लिए 7 छोड़ दीजिएगा तो क्या क्या बचेगा, 4 गुने 3 यानी कि 12। ठीक है, अब ए की बात करें तो ए के लिए क्या छोड़ दीजिए, तो 3 छोड़ दीजिए। ए के लिए 3 छोड़ दीजिएगा तो क्या बचेगा, 7 चौका 28, और ये हो जाएगा आपका अनुपात। ठीक है, फिर से देख लीजिए, बी के लिए क्या लिखना है, तो बी के लिए 4 नहीं लिखना है, बी के लिए 4 नहीं लिखना है, जिससे गुना हुआ है ना वो उसका अनुपात नहीं होता है। तो जो गुना हुआ है वो उसका अनुपात नहीं होगा, तो बगल वाला अनुपात होगा उसका। ठीक है, तो 4 नहीं हो सकता है तो 3 और 7 होगा। यहाँ सी में देखिए, सी का 7 नहीं हो सकता है तो क्या होगा, 4 गुना 3 होगा। ए का 3 नहीं हो सकता है तो क्या होगा, 4 गुना 7 होगा, यानी कि 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीनों आदमी में बांटते हैं इसको, तो ये कितना यूनिट हो गया, टोटल हुआ आपका 61 यूनिट। 61 यूनिट की वैल्यू 427 रुपया है। तो अगर कटाते हैं इसको 7 से तो 7 से खत्म हो जाएगा, 7 ही कम 7 और 7 छक 42, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 7। तो इसमें से सी का भाग कितना है, तो सी का भाग कितना है, तो सी का कितना है 12। 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुने 7 यानी कि 84 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 84 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि 700 रुपया को ए बी सी को इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से आधा, ए को बी से आधा, ठीक है, मिलता है, और बी को सी से आधा मिलता है, और बी को सी से आधा मिलता है। ठीक है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन बनाना है आपको। देखिए क्या है, अगर हम बी की बात करें या सी की बात करें या ए की बात करें, तो जो उसके गुना में होता है वो उसका रेशियो नहीं होता है, जो उसके गुना में होता है वो उसका रेशियो नहीं होता है। तो सबसे पहले तो इसको गुना में कर लीजिए आप, 2 गुने ए बराबर बी गुने ए। ठीक है, यहाँ हो गया 2 गुने बी बराबर सी गुने ए, यानी कि एक इसका रेशियो नहीं होगा, यानी कि एक इसका रेशियो नहीं होगा, तो जो b के साथ गुना में है और जो a के साथ गुना में है वो इसका रेशियो हो जाएगा। यानी कि a, b और c का रेशियो देखें तो c का रेशियो 1 नहीं है तो कितना होगा, तो 1 नहीं है तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना 2 यानी कि 4 हो गया। अब b के बारे में बात करते हैं, तो b का ये 2 नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है, तो अब a के साथ कितना गुना है इसमें, यानी कि 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, और c के साथ कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2। अब 1 की बात करते हैं, तो 1 के साथ 1 का क्या होता है, जो b के साथ गुना हो और जो c के साथ गुना हो वो होगा। तो यहाँ हो गया आपका, देखिए 1 एकम 1 यानी कि 1, 2 और 4 हो गया। देखिए b से आधा मिलता है, a को b से आधा मिला और b को c से आधा मिलता है, b को c से आधा मिला। अब तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 4, 2, 6, 1, 7, 7 यूनिट की वैल्यू 700 दिया है। तो बोल रहा है कि c का हिस्सा, तो c का हिस्सा कितना है 400, 7 यूनिट की वैल्यू 700, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 400, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि कोई राशि जो है ए, बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/4 भाग, 3/4 भाग नहीं है, 3/16 भाग है, सॉरी 3/16 भाग, और बी कुल राशि का 1/4 भाग तथा सी को 81 रुपया प्राप्त होता है। ये देखिए 3/16 है, तो इसको भी जितना बेस में है उतना बेस में बराबर करना होगा, यानी कि 3/4 मिलता है ए को, 3/16 मिलता है ए को, तो बी को जो है 1/4 मिलता है, तो बेस में जितना रहता है ना उतना ही इसको भी करना होगा, यानी कि 4 से दोनों ओर गुना कर दीजिए, ये हो गया 16, यानी कि 16 रुपया पूरा टोटल है, 16 रुपया टोटल है।
जिसमें ए को 3 मिला और बी को 4 मिला, यानी कि टोटल 7 रुपया खत्म हो गया। 16 रुपया में ए को 3 मिला, बी को जो है 4 मिला, यानी कि 7 रुपया खत्म हो गया। तो बचा 9 रुपया। 9 यूनिट की वैल्यू 81 हो रहा है। 9 यूनिट की वैल्यू कितना हो रहा है? 81 हो रहा है। तो अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू देखें तो 9 होगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 9 होगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 9 हो गया। तो आपको चाहिए कि किसका? यानी कि बी का चाहिए। बी को कितना मिल रहा है? 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 9 चौक 36, 36 रुपया मिलेगा बी को, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही इसको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। बोल रहा है कि 1540 रुपया ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का जो भाग है ए और सी की कुल भाग का 3/11 है। तब बी का भाग कितना है? देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका रेशियो देखते हैं, ये बटा में आ जाएगा बी बटा ए प्लस सी हो जाएगा। ये हो गया 3/11, ठीक है, यानी कि बी का 3 हो जाएगा और ए और सी का 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम टोटल देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का, तो टोटल हम देखते हैं तो टोटल हो जाएगा हमारा 14 यूनिट। 14 यूनिट की वैल्यू दिया है ऑलरेडी 1540 रुपया। ये इससे घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 110 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू 110 रुपया हो गया। तो पूछ रहा है कि बी का भाग, बी का कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 330 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू 110 रुपया, तो 3 यूनिट की वैल्यू 330 रुपया हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है कि 53 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है, यानी कि ए को जो है बी से 7 रुपया अधिक मिलता है, और बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है। सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, तो उनके हिस्से का अनुपात निकालिए, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है। यही निकालना है आपको। तो क्या करना होता है, इसमें मिडिल टर्म को देख लेना होता है। मिडिल टर्म यानी कि इस तरह से अधिक और कम बोलता है, तो मिडिल टर्म को देख लेना होता है, और मिडिल टर्म को लिख दीजिए। मिडिल टर्म को लिख दिए, तो अगर हम ए की बात करें, जैसे हमको लिखना है अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है, तो अगर बी की बात करें तो बी का बी लिख देते हैं। अगर हम ए की बात करें तो बी से 7 रुपया अधिक है, यानी कि बी प्लस 7 लिख देते हैं। और अगर हम सी की बात करें, तो सी की बात करें बी के टर्म में, तो देखिए बी बराबर है सी प्लस 8, तो ये इधर आएगा, तो बी माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि सी के जगह पे लिख सकते हैं बी माइनस 8। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अब तीनों को जोड़ के ये आ रहा है आपका 53 रुपया, ठीक है। तीनों को जोड़ के आ रहा है कितना रुपया? 53 रुपया। तो तीनों को जोड़िए, बी प्लस 1 2 3, यानी कि 3 ठो बी, और ये जोड़िएगा तो -1 बराबर 53, ठीक है। ये इधर आके जुड़ जाएगा, यानी कि 3b बराबर हो जाएगा 54। 18 से कट जाएगा, 18 36, 18 54, यानी कि b बराबर जो हो, तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका, ये 3b माइनस 53 है, ये माइनस में उधर जाके प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3b बराबर, ये इधर आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 54, ये कट जाएगा तो 18 हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू 18 हो गया। तो रेशियो की बात करें तो ये 18 हो गया, ये b से कितना 8 कम है c, तो ये हो गया 10, और b से 7 ज़्यादा है, तो ये हो गया 18 और 7, तो 8 7 15 होता है, यानी कि 25 हो गया, ठीक है। और यही इसका रेशियो हो जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप ला सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि 4830 रुपये की राशि है, जिसको पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है
कि यदि उनके भागों में से क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम कर दिया जाए। जैसे देखिए ये रुपया है, पी और क्यू में तीनों में बांट दिया गया। बांटने के बाद अगर 5, 10 और 15 कम कर दिया जाए यानी कि निकाल लिया जाए तो शेष राशियों का अनुपात इस अनुपात में बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये टोटल पैसा है और ये टोटल पैसा जो है वो तीनों में से निकाला गया, यानी कि तीनों में से निकाला गया पैसा है आपका 30 रुपया। 5, 10, 15 और 15 30, यानी कि 30 रुपया इसमें से निकाल लेते हैं। टोटल में से 4830 रुपया में से 30 रुपया निकाल लेते हैं तो शेष बचता है 4800 रुपया, यानी कि ये शेष बचता है, शेष बचत शेष। तो शेष जो है इतना रुपया बचता है, यानी कि 4800 रुपया। बोल रहा है कि शेष राशियों में इतना का अनुपात है। तो 4, 3, 7 और 5 12 हो गया। 12 यूनिट की वैल्यू 4800 रुपया हुआ। 12 चौक 12 24 12 13 36 12 चौक 48, यानी कि 400 रुपया। एक यूनिट की वैल्यू 400 रुपया हो रहा है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 400 रुपया हो रहा है। तो पी का भाग कितना था, तो पी का भाग अगर हम देखते हैं तो पी का भाग 3 यूनिट है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपया हो गया। अभी नया में 1200 रुपया पी का वैल्यू है, लेकिन पी का वैल्यू 5 रुपया कम पहले हम निकाल लिए हैं, यानी कि अगर 5 रुपया और इसको दे देते हैं तो पी का भाग हो जाएगा 1205 रुपया। पी का भाग हो जाएगा 1205 रुपया और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है कि एक थाली में 1 रुपया, थाली नहीं है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। जो अनुपात है 2:3:4 में है, इनका कुल मूल्य जो है वो 180 रुपया है। तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है, यानी कि आपको ये बताना है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, यानी कि सिक्के का अनुपात दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको 2 चीज लिखना होता है। एक लिखना होता है क्वाइंस वैल्यू, और एक लिखना होता है आपका मनी वैल्यू। एक होता है आपका क्वाइंस वैल्यू और दूसरा होता है मनी वैल्यू। तो ये अनुपात जो दिया है वो आपका सिक्के का अनुपात है, यानी कि सिक्का अनुपात में है। तो क्वाइंस वैल्यू दिया है 2:4 3:4, और इसको यहाँ लिख दीजिए 1 रुपया 50 पैसा और यहाँ है 25 पैसा, ठीक है। ये चीज लिख दीजिए और ये अनुपात हमने लिख दिया। अब देखिए मनी वैल्यू का अनुपात, इनका कुल मूल्य यानी कि टोटल मनी जो है वो 180 रुपया है। तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या निकालना है। देखिए अगर 1 रुपया का 2 ठो सिक्का आपके पास है तो कितना रुपया होगा, 2 रुपया। अगर 50 पैसा का 3 ठो सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तो 1.5 रुपया होगा। 1 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। अगर 4 ठो सिक्का है 25 पैसा का तो कितना रुपया होगा, यानी कि 1 रुपया होगा। 1 और 1 2, 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 4.5 यूनिट की वैल्यू हो गया 180। ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा और इससे इसको कटाइएगा तो 40 हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो गया। तो क्या पूछ रहा है, 50 पैसे की सिक्के की संख्या। तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या ये दिया हुआ है। अगर बोलता कि 50 पैसा कितना रुपया हुआ, 50 पैसा अगर जोड़ा जाए तो कितना रुपया होगा, तो हम ये वैल्यू लेते हैं। लेकिन वो बोला कि 50 पैसे की सिक्के की संख्या, तो 1 यूनिट की वैल्यू दिया है 40, तो 3 यूनिट की वैल्यू 120 सिक्के हो जाएंगे। यानी कि अगर 50 पैसे का सिक्का देखा जाए तो 120 सिक्के हो जाएंगे। अगर वही कहता कि 1 रुपये का कितना सिक्का है, तो 1 रुपये का सिक्का हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 2 यूनिट की वैल्यू 80 सिक्का हो जाएगा। अगर वही बोलता कि 25 पैसे का सिक्का कितना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 और 4 यूनिट की वैल्यू 160 सिक्के हो जाएंगे।
यानी कि 25 पैसे का सिक्का जो होगा वो 160 सिक्का होगा। अगर रुपया की बात किया जाए तो 25 पैसा का कितना रुपया है, टोटल रुपया पूछ दिया कि 25 पैसा का कितना रुपया होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 यानी कि 40 रुपया। अगर 25 पैसा का 160 सिक्का है तो 40 रुपया होगा। अगर बोल दे कि 50 पैसा का कितना रुपया है, तो इसमें क्या करिए, 1.5 में 40 से गुना कर दीजिए, ये पॉइंट हटेगा, ये खत्म, 15 चौक 60 यानी कि 60 रुपया है। 120 सिक्का, 50 रुपये का 120 सिक्का लीजिएगा तो 60 रुपया होगा, तो इसलिए 60 रुपया है। वही बोलेगा कि 1 रुपये का कितना रुपया है, 1 रुपये के सिक्के का कितना रुपया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 2 यूनिट की वैल्यू 80, और सिक्का भी 80 और रुपया भी कितना हो जाएगा 80। तो इस तरह से आप इसका भी रुपया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका वीडियो हम एक और बनाए हुए थे, आप सिक्का वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सिक्का वाला वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, उससे आप ये सिक्का वाला अच्छा से समझ सकते हैं। यहाँ तो हमने अच्छा से समझाया ही समझाया, लेकिन वहाँ पूरा क्वेश्चन है, यानी कि 10-15 क्वेश्चन वहाँ है, वहाँ से जाइए और वहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट करके वहाँ से बनाइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि रहीम के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गायें हैं, यानी कि कुछ मुर्गी है और कुछ गाय है। यदि सिरों की संख्या 48 है, यानी कि टोटल अगर हम काउंट करें कि सिर कितना है तो 48 तो सिर है, और पैरों की संख्या जो है वो 140 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो इसमें पूछ रहा है कि मुर्गी की संख्या कितनी है। मान लीजिए 48 सिर है, ठीक है, तो अगर हम मुर्गी की बात करें, हेन की बात करें, तो मुर्गी की बात करें तो मुर्गी को 2 पैर होता है, और काऊ की बात करें तो काऊ को 4 पैर होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये सोच लें कि पूरा मुर्गी ही है, पूरा क्या है, मुर्गी ही, और उस पर हम काम करते हैं। ठीक है, पूरा समझ लें कि मुर्गी है, तो मुर्गी को तो 48 तो टोटल अगर मुर्गी है तो 2 से गुना करेंगे तो पैर कितना होगा, 8 दूना 16 और 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि 96 ठो पैर हुआ। 96 ठो पैर हुआ, यानी कि 140 ठो में 96 गो तो पैर निकल गया। 96 ठो पैर निकल गया, यानी कि 2-2 पैर निकल गया, तो बाकी जो बच गया, इसका मतलब जिसका 4-4 पैर था ना, उसमें से 2-2 पैर बच रहा है। यानी कि ऐसे हम बात करते हैं तो 2-2 पैर जो है वो तो सबका जुट गया। जैसे गाय का भी अगर 2 पैर इसमें ले लिए, गाय का भी 2 पैर ले लिए, 48 ठो था जानवर, तो पूरा टोटल जानवर 48 लिए, तो गाय का भी 2-2 पैर इसमें ले लिए हैं और 2-2 पैर उसका बच गया। ठीक है, 2-2 पैर जब ले लिए हैं सबका, मुर्गी को भी ले लिया और गाय को भी ले लिए, तो गाय का तो 4 पैर होता है, लेकिन हम गाय को भी मुर्गी मान लिए तो उसको भी 2-2 पैर हम ले लिए हैं, तो बाकी जो पैर बच रहा है वो गाय का 2 पैर जो है वो बच रहा है। तो कितना बच रहा है ये देखिए, 4 हो गया, 1 ले लिए तो बचा ये 3, यानी कि 4 हो गया। 44 ठो जो है वो बच जा रहा है, इसका मतलब 44 ठो पैर बच जा रहा है। 2-2 पैर हम ले लिए तो गाय का 2-2 पैर बचा, यानी कि 44, तो कितना गाय, यानी कि काऊ की बात करें तो काऊ हो गया आपका 22 ठो। 44 ठो पैर, यानी कि 2-2 पैर जो बचा हुआ पैर है वो, तो 22 पैर बचा है, तो 44 पैर बचा है, तो 22 गाय हो गया। और जब 22 ठो गाय हो जाएगा तो हेन की बात करें अगर, तो हेन हो जाएगा आपका 48 माइनस 22, यानी कि 26 ठो मुर्गी हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए ये करना है। ठीक है, अगर आपको काऊ निकालना है, ठीक है, तो काऊ निकालना है तो क्या करना होगा, आपको टोटल पैरों में से माइनस करना होगा टोटल सिर गुना 2, ठीक है, और बाई 2 करना होगा, तब जाके आएगा गाय की संख्या। यानी कि 4 पैर की जानवर को निकालना है आपको, तो 4 पैर के जानवर को निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, 140, यानी कि टोटल पैर में से
सिर की संख्या का 2 गुना करके 2 से भाग करना होगा, तब जाके काऊ आएगा। और काऊ जब आ जाएगा तो सिर में से घटा दीजिए, यानी कि हेड में से घटा दीजिएगा, यानी कि हेड निकालना होगा तो हेड में से, यानी कि सिर में से हेड में से घटा दीजिए काऊ को, और इससे ये हेड है, इस हेड में से हमने काऊ को घटा दिया तो कितना आ गया, 26 आ गया। और इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।